दोस्तों, तो अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको मार्जिन कैसे सेट करना है, आप कैसे मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ मार्जिन्स के बारे में ओवरऑल कैलकुलेशन, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से एक ओवरऑल नॉलेज कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट में मार्जिन सेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अपन बात करेंगे हाउ टू सेट मार्जिन्स। सबसे पहले तो आपकी परचेसिंग कॉस्ट इट शुड बी मिनिमम बट क्वालिटी शुड बी गुड। इसका मतलब ये है कि आप जो परचेजिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में तो आप 5, 10, 20 रुपए महंगा कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन जब आपके ऑर्डर्स अच्छे आने लगे तो आप ट्राई कीजिए, सप्लायर से बोलिए कि मुझे कम से कम का आप कॉस्ट लगा के दें। जैसे कोई 300 रुपये की चीज़ आपको मिल रही है तो आप बोलें कि मैं 100, 200 पीस ले लूँगा, आप मुझे 10, 20 रुपये कम कर दें। तो इस तरीके से आपको जो परचेजिंग है उसमें प्राइस कम करा लेनी है मार्केट के अकॉर्डिंग। तो आपको सबसे पहले क्या है, जब आप कोई प्रोडक्ट कम में खरीद पाएंगे तो वहीं पे आपके 5, 10 रुपये पर पीस या जितना भी 50 रुपये पर पीस आप कम करा लेंगे तो आपको वो फायदेमंद होने वाला है। उसके बाद ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरीज पर भी, मार्जिन्स का ये डिपेंड होता है, फुली डिपेंड ऑन कैटेगरी। मीन्स आप सेल क्या कर रहे हो, आप ज्वेलरी सेल कर रहे हो, आप क्लोथिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हो, हाउस होल्ड गैजेट, किचन, होम डेकोर। ये मार्जिन जो है ना, ये डिपेंड करता है रिटर्न परसेंटेज पे। अब आप मान लीजिए आप कोई चीज़ 100 रुपये का सेल करते हैं और उसका रिटर्न 15% से ज़्यादा है या 15% है, तो वहीं एक कंपैरिजन करूँ कि जिसका परसेंटेज रिटर्न में 5% है, तो आपको वहाँ पर अगर 50 रुपये या 30 रुपये मार्जिन है, तो आप कोशिश करिए कि आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करें जिससे कि रिटर्न कम आए, और रिटर्न कम आएगा तो आपको पेनाल्टीज कम लगेंगी, और पेनाल्टीज कम लगेंगी तो आपका प्रॉफिट में अपने आप बिजनेस कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आपकी सेलिंग ज़्यादा है उस कैटेगरी में जिसमें रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा है तो आप मार्जिन ज़्यादा ले सकते हैं, सेल ज़्यादा है तो आप मार्जिन ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करें। आप अच्छा प्रोडक्ट सेल करेंगे तो वो रिटर्न कम आएगा। देखिए, रिटर्न तो आता ही है, आप कितने अच्छी क्वालिटी दे दो रिटर्न तो कुछ ना कुछ कस्टमर फेक ऑर्डर्स भी रहते हैं वो रिटर्न कर देते हैं। तो आपको ट्राई करना है, लेकिन अपनी तरफ से अच्छी क्वालिटी देनी है। सबसे पहले आपको क्वालिटी चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको रिटर्न परसेंटेज जो है ना वो प्रोडक्ट का चेक करना है, रिटर्न परसेंट कितना आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली वर्क करना पड़ेगा कि आज मैंने 4 अलग अलग प्रोडक्ट सेल किए। आपने मानो 4 प्रकार की टी शर्ट सेल की या कोई अदर इक्विपमेंट या गैजेट या कोई ज्वेलरी सेल की, तो आपने 4 तरीके के एसक्यू डाल के देखे, उसमें आपने देखा कि कौन सा हमारा रिटर्न कम है। जो रिटर्न कम आ रहा है फिर आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। आप समझ रहे हैं बात। यदि आप चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, मार्जिन अच्छा चाहिए, तो आपको थोड़ा, मार्केट तो देखो कॉम्पिटिटिव है, मैन्युफैक्चरर्स भी जुड़े हुए हैं, होलसेलर भी जुड़े हुए हैं, और जो इम्पोर्ट करते हैं वो भी इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, वो भी ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। लेकिन अपन को क्या करना है, अपन को धीरे धीरे स्लो ग्रोथ करनी है। एकदम से आपको एक दिन में या एक महीने में करोड़पति नहीं बनना है। आपको स्लो स्लो वर्क करना है और करते जाना है, और आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। देखिए, कुछ कैटेगरीज होती हैं जिनमें हाई रिटर्न होते हैं, किसी में बहुत लो रिटर्न होते हैं। अब कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनके रिटर्न बहुत कम होते हैं, 2% या 5%, लेकिन उनमें मार्जिन नहीं ले पाते हैं क्योंकि इम्पोर्टर या फिर जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी है। लेकिन अपन को क्या करना है, एकदम से 10,000, 20,000, 5,000 ऑर्डर नहीं चाहिए। अपन को शुरू शुरू में 20, 50, 100 ऑर्डर से शुरुआत करनी है। अब देखिए, जैसे ज्वेलरी सेट होता है, अब उसकी रेटिंग होती है 3.9 to 4.2। ये रेटिंग पे भी बहुत डिपेंड करता है ई कॉमर्स बिजनेस। आपकी यदि प्रोडक्ट की रेटिंग अच्छी है तो आपको ऑटोमेटिकली रिटर्न कम आएगा, रिटर्न कम आएगा तो आप प्रॉफिट में जा सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे 3, 4 लॉजिक हैं, ये सीक्रेट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बट विथ रेटिंग यू हैव टू मैनेज क्वालिटी ऑल्सो फ्रॉम योर साइड। अब बात ये है, जैसे मानो कस्टमर या RTO रिटर्न्स आ रहे हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जो पार्सल गया और कैंसिल होकर आया, जो कस्टमर ने ओपन नहीं किया था वो ओपन नहीं किया था, तो फिर क्या होता है, कस्टमर जो सेलर हैं, सप्लायर, उनके एम्प्लॉय स्टाफ लगा होता है, वो क्या करते हैं उसी पे लेबल वापस चिपका देते हैं। लेबल पेस्टिंग यदि आप कर देते हैं और अंदर आपने नहीं देखा कि उसमें वही पार्सल है या नहीं, तो आप फिर लॉस में जा सकते हैं, क्योंकि कस्टमर के पास वो जाएगा, वो देखेगा ये तो वो है ही नहीं प्रोडक्ट, तो वो रिटर्न मार देगा। तो आपको बहुत ध्यान देना होगा इसमें। अब एग्जाम्पल जैसे ये देखिए, 191 का एक ये सोल हो रहा है, एक 171 का, एक 148 का।
अब देखिए इसमें एक में 4.1 रेटिंग है, एक में 3.6 है और एक में 3.7 रेटिंग है। तो अब इसमें देखिए प्रॉफिट उसमें किस में हो रहा होगा, 4 रेटिंग या 4.1 वाले में, क्योंकि इसका रिटर्न कम होगा। जिसकी रिटर्न कम होगी उसकी रेटिंग अच्छी होगी, मोस्टली यही चांसेस हैं। और यदि आप देखें जैसे 3.6 वाला है तो हो सकता है इनका मार्जिन अच्छा हो, इनको पता है कि हमारा रिटर्न ज़्यादा आ रहा तो ये मार्जिन अच्छा रख रहे हो। तो ये डिपेंड तो करेगा थोड़ा, जब आप प्रैक्टिकली वर्क करेंगे ना तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो स्टार्ट वर्किंग, टेक सम टाइम टू चेक योर रिटर्न परसेंटेज एंड देन डिसाइड। आप थोड़ा सब्र करें, एकदम से ज़्यादा पैसा ना इन्वेस्ट करें, धीरे धीरे इन्वेस्ट करें। और यदि आपको अच्छा लगे कि हाँ मुझे बैंक में अच्छा सेटलमेंट आ रहा है अमाउंट, अपना सेटलमेंट अमाउंट देखें, अपने रिटर्न परसेंटेज देखें, अपने लॉसेस देखें, पैकेजिंग लॉस, रिटर्न लॉस, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप शुरू में थोड़ा अच्छा मार्जिन लें। आप ये मान लीजिए कस्टमर के चांसेस हैं 5 से 15%, तो वो रिटर्न आता ही है कस्टमर रिटर्न 5 पर, मतलब किसी में 2 आता है 5 आता है, लेकिन आप 5% एक लेके चलेंगे कि हमें 100 में से 5 पार्सल रिटर्न आनी है कस्टमर के द्वारा। तो आपको उतना एक कैलकुलेशन लगा के ले लेना है कि हमें 100 से 125 रुपये जो रिटर्न की चार्जेस होंगे पेनाल्टी वो लगनी है। तो अपन उस हिसाब से मार्जिन सेट कर लेते हैं कि भैया 5% तो अपन को आना ही है। तो दोस्तों इसमें तो मैं इतना ही बताऊंगा कि आपको मार्जिन कैसे सेट करना। अब ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपको सोर्सिंग कितने रुपए में हो रही है, क्या कॉस्टिंग उसकी आ रही है। तो आपको अपने जब आप वर्क करेंगे तो आपको जो सेटलमेंट अमाउंट आएगा उससे आपकी कैलकुलेशन कैलकुलेट होगी कि हम प्रॉफिट में है या नहीं है। अब एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप ध्यान से देखना, नोट भी कर लेना। जैसे आपके 15-20 ऑर्डर आ रहे हैं। अब देखिए जैसे कि आपने 100 ऑर्डर डिलीवर्ड किए, मतलब आपने 100 ऑर्डर डिलीवर हो गए आपके। अब 15-20 ऑर्डर होंगे, उसमें से आईटीओ हो जाएंगे। आईटीओ मतलब क्या होता है, जो कि आपके यहाँ से, आपके शॉप से या ऑफिस से निकला है और कुरियर बॉय को आपने दे दिया, वो बीच में हो सकता कैंसिल हो, डोर स्टेप पे कैंसिल हो जाए, या फिर वो जो पहुंचा हुआ है कस्टमर के पास वो लेने से मना कर दे। तो ये आरटीओ होता है। आरटीओ में क्या होता है, वो वापस आ जाता है उस पर। मोस्टली अभी मीशो पे पेनाल्टी नहीं है, अभी तो नहीं है, फ्यूचर का पता नहीं। अब बात करते हैं 15-20 ऑर्डर तो आपके बिना ओपन हुए ही वापस आ गए। अब उसमें से जो डिलीवर्ड हुए थे, अब देखिए वो जो डिलीवर्ड हुए थे 100 पार्सल, उसमें से 5 से 15 पार्सल जो होंगे 100 में से, उसके चांसेस क्या हैं कि वो कस्टमर से रिटर्न आ जाएंगे। हो सकता है उसको क्वालिटी पसंद ना आए, हो सकता है उसने मल्टीपल ऑर्डर कर दिए होंगे, एक आपसे भी मंगा लिया, एक मीशो से, एक अमेजन से, एक फ्लिपकार्ट से मंगा लिया, या 2-3 अलग अलग उसको फोटोज दिख रही थी तो उसने मंगा लिया और फिर आपको रिटर्न कर दिया। या क्वालिटी इशू अच्छी नहीं लगी उसको, या प्राइस अच्छी नहीं लगी, या मल्टीपल ऑर्डर किए थे तो वापस कर सकते हैं। देखिए और जो कस्टमर रिटर्न आएगा, मानो किसी कस्टमर ने किसी प्रोडक्ट को ओपन करके देखा, मान लीजिए उसने शर्ट या जीन्स ओपन करी, पहनी, उसको पसंद नहीं आई तो उसने वापस की, तो उसमें अपन को चार्जेस लगते हैं। ये चार्जेस होते हैं, ये कहलाते हैं कस्टमर रिटर्न पेनाल्टी। पेनाल्टी के नाम पे अपन उसको यूज करते हैं वर्ड। या चार्जेस होते हैं कोरियर के 125 से 150 रुपये अब चार्जेस लगते हैं। वो कैटेगरी, वेट, उस पर डिपेंड करता है। अब एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक, जैसे कि 100 से 150 रुपये तो अपनी पेनाल्टी लग गई। अब वो पेनाल्टी कब एडजस्ट होगी, जब आप मार्जिन लेंगे 100 ऑर्डर पे हमें इतने मिलेंगे, उसमें से 10 या 15 रिटर्न आते हैं, तो वो जो मैं लॉस में ना जाऊं। तो आपको क्या करना है, प्लीज़ मैं आपको कहूँगा मैनेज योर मार्जिन, आप अपना मार्जिन रखें। और क्या होता है, कुछ फेक ऑर्डर होते हैं तो कंपनी आपको कुछ कंपेंसेशन भी दे सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपको वो सभी पार्सल पर कंपेंसेशन दे, है ना। तो फेक रिटर्न्स भी आते हैं, मानो इसमें से 100 डिलीवर्ड हुए थे, 15 पार्सल आए, इसमें से 2 हो सकता है आपने मानो शर्ट भेजी तो शर्ट ना आए वापस, आपको कोई टॉवेल आ जाए या कोई और प्रोडक्ट आ जाए, तो ये भी होता है। तो ये थोड़ा अपन को 2 से 5% अपन को मैनेज करना है। तो ये आपको तभी पता चलेगा ना जब आप वर्क करेंगे, उस फील्ड में उतरेंगे। ओरली कुछ नहीं होता है, हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि अपन, मैंने भेजी थी टी शर्ट मानो तो उसमें आ गया कुछ और कपड़ा, मैंने कुछ और प्रोडक्ट भेजा आ गया कुछ और। तो ये तो अपन जब प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन अपन को घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें अपन इतना मार्जिन लेके चलेंगे कि अपन को लॉस के चांसेस कम हो। देखो लॉस तो हर बिजनेस में होता है,
लेकिन एक लॉस की लिमिट होती है, उसको अपन को एडजस्ट करना है और लॉस को मैनेज करके चलना है, क्योंकि लॉस तो ई कॉमर्स में होना है ना। ये नहीं सोच सकते अपन ने 100 ऑर्डर दिए वो तो सेल हो गए। ये तो ऑफलाइन बिजनेस का है कि आपने 100 पीस कपड़े बेच दिए तो वो वापस नहीं होंगे। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, अपन उतना मार्जिन ले लेते हैं, अपन उतना पेनाल्टी एडजस्ट कर लेंगे, तो अपन धीरे धीरे ये सब सीखेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा, आप लोग धीरे धीरे ही आगे बढ़ें, एकदम से हवा हवा में ना रहें, और अच्छे से वर्किंग करें, स्लोली स्लोली ग्रोथ करें और अच्छे अपने अचीव करें और अपनी ग्रोथ करें और लाखों में जाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देता रहूँगा और आगे जो भी रहेगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।